वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, इन दिनों में हम पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और यहोशू की पुस्तक में तीसरी बार प्रवेश कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक पुस्तकों का पहला पुस्तक है। जैसे हमने पिछले 2 चरण में देखा था कि यहोशू की पुस्तक विश्वास का बड़ा उदाहरण है और गिनती की पुस्तक के विपरीत है। गिनती की पुस्तक अविश्वास का एक बड़ा उदाहरण है, परंतु यहोशू की पुस्तक विश्वास का अखंड उदाहरण है। जैसे जैसे हम इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे, हमें विश्वास का अलग अलग तस्वीर मिलेगा। जब हम विश्वास के परिदृश्य को पूरा करेंगे, तब हम अंत में एक अच्छी जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक हमने देखा कि विश्वास बहुत ही व्यावहारिक है। अध्याय 5 के अंत में हमने विश्वास के अध्यादेश को देखा। जब यहोशू को यरीहो के विषय में युद्ध की योजना दी गई, यह युद्ध की योजना उसके विश्वास की एक बड़ी परख थी, क्योंकि सेना का वह एक प्रभावशाली अगुवा था। परमेश्वर ने उसे स्पष्ट रूप से युद्ध की योजना दी और यह यहोशू का विश्वास था और परमेश्वर की योजना थी, जिससे वे यरीहो शहर को जीत सकें। इब्रानियों की पत्री बताती है कि यरीहो की शहरपना विश्वास के द्वारा गिर गई। सो यहोशू के 6वें अध्याय का अर्थ व सार यही है। इस पुस्तक को हम विश्वास का व्यवहारिक बात कह सकते हैं। युद्ध का निर्देश यह था कि उसे उस कार्य को करना था और उससे विजय प्राप्त करना था। यहोशू और सभी लोगों ने यरीहो के चारों ओर 13 बार चक्कर लगाए और परमेश्वर के आज्ञाकारी बन गए। हमने कहा कि जब हम यहोशू और यरीहो के युद्ध के विषय में देखते हैं, तो विश्वास बहुत ही व्यवहारिक है। हमने ये भी कहा कि विश्वास चलता है, विश्वास कार्य करता है और विश्वास विजयी बनाता है, और यही है विश्वास का व्यवहारिक कार्य। फिर 7वें अध्याय में हम वह कहानी पढ़ते हैं जिसे हम विश्वास का रूप कहते हैं। जब यरीहो शहर अद्भुत रूप से जीत ली गई, तब इस्राएली प्रजा ए शहर में प्रवेश करते हैं। यह शहर एक बहुत छोटा शहर था। वे सेना की एक छोटी दल को उस शहर में भेजते हैं ताकि वे उसे अपने अधिकार में कर लें, परंतु ये इस्राएली सेना अपने शत्रुओं से हार जाते हैं और भागने लगते हैं। ए के रहने वालों ने उनमें कई पुरुषों को मार डाला और अपने फाटक से उनका पीछा करते हुए उतराई में उनको मारते गए। जब यहोशू यह सुना, तो वह मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़ा रहा। मित्र, यहाँ पर यहोशू ने जब यह बात सुना, तो उसने क्यों ऐसा किया? क्यों वह पृथ्वी पर मुंह के बल गिर पड़ा? इसका उत्तर यह हो सकता है, उन्होंने यरीहो की युद्ध में विजय प्राप्त तो किया, क्योंकि यहोवा उनके संग था और यहोशू इसे जानता भी था। तभी ए के लोगों ने जब उनकी सेना को मार डाला और उन्हें पराजित कर डाला, तब परमेश्वर उनके संग नहीं था या परमेश्वर की आशीष उन पर नहीं थी। और यहोशू इस बात को जानता था कि यह सेना की समस्या नहीं है, पर यह उनकी आत्मिक समस्या है। परमेश्वर ने उससे कहा कि इस्राएली लोगों ने पाप किया है और मेरी वाचा को तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया, वरन चोरी भी की है और छल करके उसको अपने सामान में मिला दिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। एक बार मैंने एक अच्छे व्यक्ति से एक बात सुनी। उसने कहा, यदि बैंक असफल हो जाती है या प्रधान मोटर असफल हो जाता है, तो यह अकारण एक बुरा समाचार है, परंतु यह किसी के प्रार्थना मीटिंग का कारण नहीं है। यदि किसी के द्वारा परमेश्वर का कार्य रुक जाता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है या कोई और अन्य कारण है, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि परमेश्वर की आशीष उस पर नहीं है और उसने अपना हाथ उस पर से हटा लिया है। तब परमेश्वर के कार्य का अगुवा अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर करता है
क्योंकि उसी पर हमारी आशाएं रहती हैं कि वह हमारे साथ है अर्थात नहीं है। जब हमें यह निश्चय होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो वह हमारे विश्वास को प्रोत्साहित करता है। मित्र, हम सबों को ऐसे प्रोत्साहन की आवश्यकता है, परंतु यदि हमारे साथ यह विपरीत होता है और हमें यह मालूम हो जाता है कि परमेश्वर की आशीष हमारे पास नहीं है, वो हमें छोड़ दिया है, तो हमें यीशु की तरह मुंह के बल गिरकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए जब तक वह हमें मार्ग न बताए। जब यीशु को यह पता चला कि उसकी सेना ए के लोगों द्वारा हरा दिया गया है, तो वह मुंह के बल गिरकर क्यों प्रार्थना करने लगा। जब इस्राएली प्रजा यरीहो शहर को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया, क्योंकि कनान देश का प्रथम शहर यरीहो था, सो सारी आमदनी उन्हें परमेश्वर को देना था और उन्हें चाहिए था कि वे उसे याजकों को दें, परमेश्वर के दासों को अर्पित करें, अर्थात वे अपना 10वां अंश परमेश्वर को दें। शब्द 10वां अंश का अर्थ हमने व्यवस्था विवरण में देखा था कि इसका मतलब यह नहीं कि 10वां अंश, किंतु सभी चीज का प्रथम 10वां अंश। हमारे प्रत्येक वस्तु का प्रथम 10 वस्तु परमेश्वर का है। व्यवस्था विवरण के अनुसार दशमांश का उद्देश्य यह था कि लोगों को सिखाओ कि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। इसलिए जब उन्होंने पहली बार शहर को अपने अधिकार में कर लिया और उससे विजय प्राप्त किया, तो परमेश्वर कहता है कि वहां का कुछ भी आय तुम्हारा नहीं है, पर वह सब मेरा है। जब वे लोग यरीहो के युद्ध में थे, तो आकान नाम का एक व्यक्ति ने बाबिलोन के वस्त्र, सोने व चांदी को देखकर प्रभावित हो गया और उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया और उन्हें छुपा दिया। यही उनका पाप था, क्योंकि उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे वहां की कुछ भी वस्तु न लें, परंतु उसने लिया, उसने चोरी की, उसने झूठ बोला और परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। इसलिए उन्हें एक के प्रथम युद्ध में पराजय होना पड़ा। जैसे हम परमेश्वर के सामने यीशु के मुख को देखते हैं, तो हम पाप के विषय में कुछ सीख सकते हैं। इस कहानी और मूसा के लाल समुद्र के समय की कहानी से हम कुछ सीख सकते हैं कि ऐसे कुछ समय हैं जहां परमेश्वर की इच्छा स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यहाँ पर सचमुच में प्रार्थना करना अनैतिक था। पुराने नियम में 2 स्थान हैं जहां पर परमेश्वर ने अगुओं को प्रार्थना करने से डांटा। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर लाल समुद्र के पास आ गए थे और मिस्र की सेना उनका पीछा कर रही थी, तब मूसा मुंह के बल गिरकर प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उससे कहा, क्यों तू मुझसे प्रार्थना कर रहा है? इस्राएली प्रजा से कह कि वे आगे बढ़ें। मेरी इच्छा स्पष्ट है, परंतु अभी तेरे लिए प्रार्थना करना अनैतिक है। तू अपने लोगों से कह कि वे पानी पर चलना प्रारंभ कर दें। परमेश्वर ने मूसा को सिखाया कि उसकी इच्छा प्रकट है। सो यहाँ पर मूसा के लिए प्रार्थना करना अनैतिक था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर स्पष्ट थी। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ कि एक के युद्ध के बाद यीशु मुंह के बल गिर पड़ा और उसने अपने सिर पर धूल डाली। परमेश्वर ने उससे कहा, बंद कर ये सब, तू ऐसा क्यों कर रहा है? सो परमेश्वर ने यहाँ पर उससे प्रार्थना करने से डांटा। जब परमेश्वर की इच्छा प्रकट है, स्पष्ट है, तो फिर जानबूझकर प्रार्थना करना मूर्खता है। सो परमेश्वर ने उससे कहा, यह समय कार्य करने का समय है, प्रार्थना करने का नहीं है। फिर परमेश्वर ने कहा, इस्राएलियों ने पाप किया है, उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया है, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं को ले लिया है, उन्होंने चोरी की है और झूठ बोला है। इसलिए इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं चलूंगा। बिहान को यहोशू उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके बुलाया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार के समीप गया और जेरा वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरा वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया
और जब्दी पकड़ा गया, तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा का गोत्र आकान जो जब्दी का पोता था पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझे बता दे। उसने पूरी बात साफ साफ यहोशू को बता दी और कहा, मैंने पाप किया है। सो वह पश्चाताप किया और मन फिराया। फिर आकान और उसकी सब वस्तुएं नाश कर दी गईं, आग में डालकर जला दी गईं। तब परमेश्वर ने कहा, फिर ए में जाओ, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। श्रोता मित्र, यहाँ पर आत्मिक प्रयोग क्या है? आत्मिक प्रयोग यह है कि यदि हमारे जीवन में पाप है तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा। पवित्र शास्त्र के अनेक स्थानों में बताया गया है कि पाप परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को तोड़ डालता है। इस्राएली प्रजा के पुरुष जब तक खतना नहीं कराए वे कनान देश में नहीं प्रवेश करने पाए, और जब तक वे आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की संगति में नहीं चले तब तक उन्होंने उनके आशीषों को अनुभव नहीं किया। उसी प्रकार हम भी यदि अपने पाप में बने रहेंगे तो उसकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अंगीकार शब्द यौगिक या संयुक्त शब्द है, जिसमें उसी बात को बोलना है, उसके लिए अंगीकार करना है और अपने किए हुए पाप को मान लेना है। आत्मिक प्रयोग के लिए जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और तब तक पश्चाताप करते हैं जब तक परमेश्वर अपनी उंगली हमारे जीवन के प्रत्येक पाप पर नहीं रख ले। सो जब परमेश्वर अपनी उंगली आपके जीवन के पाप के ऊपर रखता है तो पौलुस अपनी कुलुसियों की पत्री में कहता है कि आप उस पाप के लिए मर जाते हैं ताकि परमेश्वर की आशीष आप में वापस आ सके। फिर जब दूसरी बार वे ए में युद्ध करने गए तो इस समय यहोशू अपनी योजना से 30,000 सेना भेजा। श्रोता मित्र, इस समय परमेश्वर उनके संग था क्योंकि वे अपने पापों से पश्चाताप कर लिए थे और इसके बाद वे ए से विजय प्राप्त कर सके। मैं विश्वास करता हूँ ए का युद्ध हमें यह बताता है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, क्योंकि परमेश्वर नियम, व्यवस्था और योजना का परमेश्वर है। सो आप एक परमेश्वर के जन होने के नाते उसकी योजना को पाने की आस में रहें। यदि आप उन मनुष्यों में से हैं जिनके पास कोई योजना नहीं है, आप ये नहीं जानते कि आप कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं और आप कहां हैं, तो इसके लिए परमेश्वर को आप दोष न दें। परमेश्वर नियम, व्यवस्था और योजना का परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।